Hey guys, hope all of you are doing great. Stavan here and welcome back to my channel Riding High Tides with India. So आपने thumbnail तो already देख ही लिया होगा. So the topic for today's video is how to determine the content of ethanol from the ethanol blended fuel without doing any kind of test. So it is a very simple method that we will discuss when that part comes in the video. But before that we will discuss few things which is necessary and related to this topic only. So without further delay, let's get it started. So this video may be little bit lengthier because I won't be able to justify this topic if I won't be discussing it in detail then. But I assure you, if you are watching this video, then you won't need to watch any other video for ethanol content of particular petrol, right? Let it be BP or let it be HP, let it be IOC. So without further delay, let's get it started. Since the government has implemented E20 blend, means ethanol 20% in the fuel, right? So I think 20 crore people might be holding one petrol bottle in one hand, and in another hand they might be holding one measuring cylinder, just to get an idea about what would be the content of ethanol in ethanol blended fuel. So that is the tragic but actual reality as of now. सो वी विल डिस्कस दैट हाउ टू अवॉइड दिस थिंग. आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है एंड विदाउट टेस्टिंग इवन यू कैन गेट एन आइडिया कि व्हाट वुड बी द कंटेंट ऑफ इथेनॉल in your region in ethanol blended fuel. So this was the main topic for today's video, but before proceeding we will discuss 2 or 3 things. So the very first thing is, suppose if some fellow he or she might be living in other parts of the country, right? सपोज बेंगलोर में कोई बंदा रह रहा है, कोलकाता में कोई बंदा रह रहा है, राइट? जम्मू कश्मीर में कोई बंदा रह रहा है एंड ही इज डूइंग दिस इथेनॉल टेस्टिंग. तो मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताया था कि इट दोज डेटाज माइट नॉट बी रिलेवेंट फॉर अस बिकॉज वी आर लिविंग इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. तो से फॉर एग्जांपल आई एम लिविंग इन गुजरात, राइट? तो इन गुजरात स्पेसिफिकली वडोदरा सिटी, तो मेरे यहाँ पे 5 जियो बीपी के पंप है, राइट? सो 3 आर इन सिटी एंड 2 आर ऑन हाईवे. तो 3 जो सिटी वाले पंप है दे आर सेलिंग 20% ब्लेंड ऑफ इथेनॉल एंड दोज हु आर ऑन हाईवे सो दे आर ऑफरिंग 15% ब्लेंड ऑफ इथेनॉल. तो विद इन द सेम सिटी इफ देर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस इन इथेनॉल ब्लेंड, देन द डेटा विच वी आर गेटिंग फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, के मतलब कोई बेंगलोर वाला बंदा आपको बता रहा है कि गाइस जाओ और जियो बीपी का फ्यूल यूज करो, राइट? बिकॉज इट इज हैविंग अ 10% इथेनॉल ओनली. सो दैट इज एब्सोल्युटली बुलशिट एंड इररिलेवेंट थिंग फॉर अस. तो वो हमें नहीं करना है, राइट? बिकॉज हमारे एरिया में इथेनॉल का कंटेंट डिफरेंट होगा. दैट डिपेंड्स ऑन द इथेनॉल अवेलेबिलिटी टू नियर बाय डेपो, राइट? जितना अवेलेबिलिटी होगा उतना ब्लेंडिंग होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा. बट एज आई सेड दिस इन माय अर्लियर वीडियो ऑल्सो कि ये जो डायलेमा है दैट विल बी क्लियर्ड आउट इन 2 और 3 मंथ, कि जब इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ेगा एंड हर एक पार्ट में जब वो लॉजिस्टिक्स के थ्रू पहुंचेगा तो एवरीवन विल स्टार्ट ब्लेंडिंग इथेनॉल and the concentration may be 20% or in future it may be raised to 27 or 30% also. So अभी जो डेविएशन हमको देखने को मिल रहा है that is due to the unavailability of ethanol across the country. जब से वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा then E20 will be the new norm. So that was the first topic. Then the second thing that I wanted to discuss with you guys. So this is the Naira petrol that is available in my city. तो कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि कुछ लोगों ने मेंशन किया था कि हमारे यहाँ नायरा का जो फ्यूल है, राइट, पेट्रोल का कलर गोल्डन है. तो दिस इज द नायरा पेट्रोल दैट आई गॉट फ्रॉम द नायरा फ्यूल स्टेशन एंड एज यू कैन सी इट इज हैविंग सम रेडिश पिंक इन कलर. तो यहाँ पे एक इंसिडेंट मैं आपको शेयर करता हूँ. इट इज़ अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. तो एक अंकल ने नायरा में पेट्रोल फिलअप करवाया था एंड उसके बाद कोई रीज़न से उनका व्हीकल स्टार्ट नहीं हुआ. तो ही एक्सट्रैक्टेड मतलब ड्रेन आउट द पेट्रोल फ्रॉम द पेट्रोल टैंक एंड ये कलर का पेट्रोल उनको मिला. तो उन्होंने इश्यू क्रिएट किया था कि ये रेडिश पिंक कलर क्यों है, मतलब क्या आप मिला रहे हो. तो इट इज़ रियलिटी कि हमारे यहाँ पे ऐसे ही कलर का नायरा पेट्रोल अवेलेबल है. सो कुछ गलत नहीं है इसमें बिकॉज मैन्युफैक्चरर्स मीन्स पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज आर एडिंग डाइज. दिस इज बेसिकली अ डाई एंड डाई का पर्पज़ क्या है कि आपके पेट्रोल को दूसरे पेट्रोल से डिफरेंशिएट करने का. एंड द सेकंड थिंग, इफ समवन इज डूइंग एडल्ट्रेशन इन योर पेट्रोल तो ड्यू टू द कलर यू कैन गेट अ क्लियर आइडिया कि सपोज ये पिंक कलर है तो एडल्ट्रेशन करोगे तो कलर माइट बी चेंज, तो गोल्डन हो जाएगा या तो थोड़ा कलरलेस होगा, लाइट होगा,
डार्क होगा. So you can easily detect that adulteration, and this is the only reason why manufacturers or petroleum industries are using dye in their petrol. And उसमें कुछ गलत नहीं है, right? But our concern is what is the content of ethanol in petrol. So this is for those who were doubting कि like ये नायरा का नहीं है, but this is the नायरा पेट्रोल only. एंड इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारी हमारी लोकल रील्स मिल जाएंगी जहाँ पे पब्लिक ने क्लेम किया है कि वाई इट इज रेडिश पिंक इन कलर. सो दिस वाज द second thing that I wanted to discuss with you guys. Now I have done ethanol testing in Naira petrol also. Video is available on my channel and the results were nearby 30%. So I did 2 tests, मतलब I have taken 2 runs. तो दोनों में रिजल्ट सेम था. देन फ्यू कमेंट्स आए कि 30% गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया, इट शुड नॉट बी द केस. तो अगेन मैंने यस्टरडे टेस्ट किया. दिस इज द सैंपल, द सेम सैंपल ऑन विच आई हैव परफॉर्म 2 टेस्ट प्रीवियसली. तो यस्टरडे मैंने टेस्ट किया एंड अगेन इट वाज अ 30%. तो डोंट डाउट माई क्लेम. अगर आपको डाउट है तो यहाँ आके वो सैंपल आप ले सकते हो एंड यू कैन इवन डू टेस्टिंग बाय योर ओन, बिकॉज ये जो ग्लासवेयर्स है, राइट, so I am playing with this glassware since last 15 years being my part of the profession. So I am not saying all the Naira petrol pump might be selling 30% ethanol blended fuel, but that may be the case with one specific pump only. तो मैंने यहाँ पे 2-3 दूसरे नायरा पेट्रोल पंप पे वहाँ पे गया था एंड वहाँ पे उन्होंने एक सर्टिफिकेट मतलब स्टिक किया हुआ है फ्यूल डिस्पेंसिंग यूनिट के पास, एंड दे हैव मेंशन देयर के आवर पेट्रोल इज टेस्टेड फॉर 19 to 20% ऑफ इथेनॉल. तो दे आर ओपनली एक्सेप्टिंग इट नाउ कि हमारा जो पेट्रोल है दैट इज E20. तो ये स्टिकर्स आपको बहुत जगह पे मिल जाएंगे. इवन IOC स्टार्टेड डिस्प्लेइंग, HP स्टार्टेड डिस्प्लेइंग, भारत पेट्रोलियम स्टार्टेड डिस्प्लेइंग इट. एंड उसके साथ उन्होंने एक डिस्क्लेमर भी डाला हुआ है कि अगर आपकी वजह से मतलब कि फ्रॉम अवर साइड कंज्यूमर साइड कि टैंक में अगर पानी जाता है, राइट, तो वी वॉन्ट बी रिस्पॉन्सिबल. तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक because we are using petrol since last 50, 60, 70 year in India, right? and आज तक कभी हम कंज्यूमर ने तो मतलब कि जो कस्टमर है उसने तो पेट्रोल टंकी में पानी नहीं डाला है. तो वाटर मे कम फ्रॉम द पेट्रोल पंप ओनली, राइट, और फ्रॉम द रिफाइनरीज ओनली, और फ्रॉम द पुअर ब्लेंड कि अगर आपने प्रॉपर उसको मिक्स नहीं किया इथेनॉल एंड पेट्रोल को, सो इन दैट केस वाटर मे कम इन अवर पेट्रोल टैंक, मीन्स इन अवर व्हीकल्स पेट्रोल टैंक. तो हमारी ओर से तो हम लोग पेट्रोल नहीं डालेंगे. तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट वुड बी द लॉजिक बिहाइंड इश्यूइंग दिस काइंड ऑफ नोटिस ऑन एवरी पेट्रोल पंप. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्चुअल टॉपिक कि विदाउट द टेस्टिंग ऑफ इथेनॉल हाउ वी कैन गेट एन आइडिया अबाउट द content of ethanol from the ethanol blended fuel. So to determine the ethanol content from the ethanol blended fuel, you should be aware about the density of the fuel, right? So you must have heard this terminology density, and it is a display on every petrol pump. मतलब जो fuel dispensing unit है उसके आसपास में कहीं पे ये डिस्प्ले करते हैं वो लोग, एंड इट इज़ देयर ऑन देयर सर्टिफिकेट ओनली. मतलब डेली जो उनका रजिस्टर बनता है उसमें भी ये लोग डेंसिटी मेंशन करते हैं. सो व्हाट इज इट? So density is basically mass by volume, and in a simpler term, if we take an example of petrol only, so density of petrol is the weight of petrol divided by the 1 liter of fuel. मतलब 1 लीटर पेट्रोल का कितना वेट है, that is the density, and it is expressed in 2 units. So the first one is kilogram per cubic meter, means kg by m cube. So generally manufacturers, means petrol pumps, they are dealing with large quantity. So they are displaying density in the first unit, that is the kilogram per meter cube, right, or cubic meter. So these refineries and petrol pump, so they often display density numbers, and it is in kilogram per cubic meter unit. तो वो आपको एक रेफरेंस की तरह यूज़ करना है. So I will let you know how to use it. If I discuss about a little background about this density check, तो मैं 1998 से पेट्रोल रिफ्यूल करवा रहा हूँ, एंड मेरी एक हैबिट है कि जब भी मैं पेट्रोल पंप पे जाता हूँ तो वहाँ पे जो डेंसिटी का फिगर मेंशन किया हुआ रहता है तो वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. तो फॉर पेट्रोल द BIS स्टैंडर्ड इज 720 to 775 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, एंड फॉर इथेनॉल इट इज 790, मीन्स क्लोज टू 790 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सो हियर यू कैन सी ethanol is having little bit higher density as compared to pure petrol. So I was talking about 1998. तो उस टाइम पे क्या था कि डिस्प्ले दे वर डिस्प्लेइंग डेंसिटी नंबर, तो हार्डली इट वाज
726, 730, रेयरली इट वाज क्रॉसिंग 735. एंड अगर प्योर पेट्रोल का डेंसिटी ज़्यादा है, इट मीन्स इट्स की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा है. तो ऑलमोस्ट बिफोर 3 or 4 year back we were getting these 730, 732 डेंसिटी पेट्रोल ओनली. एंड दैट वाज द रीज़न कि जब आप ओवरसीज जाते हो तो उनकी सेम बाइक्स वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करती है बिकॉज देयर फ्यूल इज़ हैविंग अ बेटर क्वालिटी देन अस. तो this was the density of pure petrol, right? And then they started blending ethanol in the petrol. तो as I mentioned earlier कि ethanol का डेंसिटी ज़्यादा है. तो पेट्रोल का 720 to 775 के बीच में है एंड इथेनॉल का 789 और 790 के आसपास है. बट एज आई मेंशन के 730 से अच्छा पेट्रोल मैंने आज तक कभी भी फील नहीं करवाया था व्हेन देयर वाजंट मींस गवर्नमेंट वाज नॉट ब्लेंडिंग इथेनॉल. बट देन व्हाट हैपन, these guys started blending ethanol. So they started with the 10%, right? And they gradually increased to 15%, then 20%. तो उसके बाद डेंसिटी बढ़ने लगा. तो जो पहले स्टैंडर्ड था, मतलब द लोवेस्ट क्वालिटी ऑफ पेट्रोल था, उसका डेंसिटी था 720 to 735 समवेयर. तो वो सडनली जंप करके 740 पे पहुंच गया, राइट? देन दे अगेन स्टार्टेड इंक्रीजिंग इथेनॉल कंटेंट. तो उन्होंने 12% किया, 15% किया, राइट? देन 20% किया. तो उसका डेंसिटी बढ़ता गया. बट दिस इज़ नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप कि मतलब आप जितना इथेनॉल डालोगे उतना डेंसिटी इंक्रीज होगा. दैट इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज इथेनॉल इज़ अ पोलर कंपाउंड एंड द पेट्रोल दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, इट इज़ अ नॉन पोलर कंपाउंड. एंड दोनों की एफिनिटी अलग है, दोनों की मिसिबिलिटी अलग है. तो अप टू सर्टन लेवल दे गेट मिक्स विथ ईच अदर. तो डेंसिटी आपका यूनिफॉर्म होके बढ़ेगा. बट आफ्टर सर्टन लेवल दे वॉन्ट मिक्स ईजिली विथ ईच अदर. तो वो क्या करेगा कि एक पॉकेट्स फॉर्म करेगा छोटे छोटे. तो जो पॉकेट्स में इथेनॉल ज़्यादा होगा उसमें उसका डेंसिटी उतने पार्ट का मतलब. सो से फॉर एग्जांपल कि 1 लीटर फ्यूल में आपने इथेनॉल 20% ब्लेंड किया है, वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हुआ है. तो इथेनॉल जहाँ पे होगा वो सैंपल अगर अपन ने ले लिया तो उसका डेंसिटी ऑलवेज ज़्यादा आएगा. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग के इट इज़ अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप, बट स्टिल वी कैन यूज दिस डेंसिटी नंबर ऑन स्क्रीन समवेयर. यू माइट बी seeing the relationship between the density of overall fuel versus the ethanol content of that particular fuel. So from that chart we can say it is a pretty straightforward relationship between ethanol content and petrol density, right? But sadly it is not, and I tell you the reason. So the very first reason is the source and mining process of petrol. तो जनरली क्या होता है कि अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं, राइट? एंड उसके बाद रिफाइनरीज टू रिफाइनरीज उसका माइनिंग जो है, राइट, देन रिफाइनमेंट प्रोसेस है, तो वो थोड़ा अलग रहता है. एंड ड्यू टू दैट देयर माइट बी सम डेविएशन इन द डेंसिटी ऑफ पेट्रोल. तो वो एक फैक्टर हम कंसिडर कर सकते हैं. बट एज आई मेंशन अर्लियर कि मैंने मेरे 20 ईयर्स के राइडिंग करियर में आज तक कभी भी 730 से ज़्यादा डेंसिटी वाला पेट्रोल नहीं देखा है, राइट? तो आई एम एलिमिनेटिंग दैट फैक्टर कि पेट्रोल की वजह से ये डेंसिटी इंक्रीज हुआ है. सो इट मस्ट बी ड्यू टू इथेनॉल. देन द सेकंड रीज़न इज़ नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन पेट्रोल एंड इथेनॉल के एक हद तक वो लोग मिक्स होते हैं, उसके बाद वो नहीं होते. तो उसके बाद इथेनॉल क्या करता है कि क्लस्टर्स बनाता है, राइट? तो एज इथेनॉल इज़ हैविंग हायर डेंसिटी देन पेट्रोल, तो वो क्लस्टर जहाँ पे भी सेटल होंगे और वहाँ पे अगर आप सैंपल लेके टेस्ट करते हो तो डेंसिटी आपका ऑलवेज ज़्यादा ही आना है. एंड दिस इज़ द रीज़न वाई शुड नॉट टेस्ट इथेनॉल विथ 100 ml ऑफ पेट्रोल, क्योंकि 100 ml सैंपल में इथेनॉल ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. सो इट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस वेन एवर यू आर डूइंग दिस इथेनॉल टेस्टिंग. सो यूज़ फुल 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, उसको एक बार प्रॉपरली सेक करो एंड उसके बाद उसमें वाटर डालो. तो जो भी डेविएशन है वो नलीफाई हो जाएंगे, बट राइट, वो एलिमिनेट हो जाएंगे. एंड देन यू विल बी गेटिंग अ क्लियर आइडिया अबाउट द कंटेंट ऑफ इथेनॉल फ्रॉम योर सैंपल. सो 100 ml मेथड इज़ नॉट एडवाइजेबल. आप लोग कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, बट वेन एवर वी गेट अ टाइम and resources, so always perform ethanol test with the 1 liter of fuel. Then the third reason is an additive package. तो जनरली मैन्युफैक्चरर्स मीन्स ये पेट्रोलियम कंपनीज क्या करती है कि दे आर यूजिंग देयर ओन एडिटिव पैकेज. तो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल कि जियो का जो है वो ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ उनका टाई अप है. तो वहाँ से कोई एक्टिव टेक्नोलॉजी वो लोग लेके आए हैं, दे आर यूजिंग इट इन देयर पेट्रोल एंड डीजल. देन IOC, तो टोटल लुब्रिकेंट्स आपने नाम सुना ही होगा. सो फ्रांस बेस्ड लुब्रिकेंट कंपनी है. तो IOC इज़ यूजिंग देयर एडिटिव पैकेज अंडर एडोन ब्रांड. तो मैन्युफैक्चर्ड इन फ्रांस एंड गेटिंग बोटल्ड इन इंडिया. तो IOC एडोन यूज़ करता है.
देन HP वाले पावर प्लस करके एडिटिव पैकेज है उनका, तो वो यूज़ करते हैं। एंड BP का पता नहीं है, BP मैक यूज़ करता था, अभी आइडिया नहीं है क्या यूज़ कर रहे हैं। एंड नायरा का तो पता नहीं वो लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, शायद इथेनॉल ही यूज़ कर रहे हैं एज एन एडिटिव। तो इन एडिटिव दिस एंटी नॉक डिटर्जेंट and the last one is a corrosion inhibitor. So this kind of agents they are using. So moral of the story, whenever you are adding this additive package right in your fuel, so it may alter the density of your overall fuel. तो उसके हिसाब से भी थोड़ा डेविएशन रहता है। सो दिस 3 फैक्टर के पहला मैंने जैसे आपको बताया कि रिफाइनिंग का इश्यू होता है राइट, सोर्स की वजह से भी डेंसिटी चेंज होता है। दैन द सेकंड थिंग इज के इथेनॉल और पेट्रोल का लीनियर बिहेवियर नहीं है मिक्सिबिलिटी में, तो उसकी वजह से भी डेंसिटी थोड़ा डेविएट होता है। एंड द थर्ड थिंग के ये लोग एडिटिव यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी हम लोग डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। एंड द लास्ट रीज़न बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रीज़न, तो जब आप पेट्रोल फ्यूलिंग करवाने जाते हो राइट, तो आपने पेट्रोल डिस्पेंसिंग यूनिट के आसपास एक नंबर डिस्प्ले होता है डेंसिटी का, तो वो आपने पढ़ा होगा। तो जनरली इट इज़ गेटिंग डिस्प्लेड बाय दीज लोकल पेट्रोल पंप कि वो लोग जो मॉर्निंग में मेज़र करते हैं वो वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। बट आई हैव ऑब्जर्व वन थिंग, मैं यहाँ पे जितने भी पेट्रोल पंप है मेरी सिटी में, तो जितनी जगह मैं जा सका वहाँ पे मैं गया एंड मैंने पिक्चर्स क्लिक किए हुए कि क्या वो लोग डिस्प्ले कर रहे हैं एंड व्हाट इज़ इन देयर लॉग बुक, मतलब रजिस्टर में क्या एंट्री कर रहे हैं। तो आई फाउंड कि 50% पीपल आर डूइंग स्कैम मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस। वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो डिस्प्ले कर रहे हैं वो नंबर अलग है एंड जो रजिस्टर में वो मेंशन कर रहे हैं वो नंबर अलग है। बिकॉज सिंपल रीज़न है कि अगर कोई बंदा जिसको पता होगा कि इथेनॉल से डेंसिटी बढ़ता है राइट, तो वो टेस्ट या ऐसा सब कुछ करेगा नहीं राइट, तो वो सीधा जाकर डेंसिटी देखेगा कि कितना है उसका, क्या 740 है, 750 है राइट, 755 है, 760 है या 765 है। तो उसके हिसाब से उसको पता चल जाएगा कि इथेनॉल का ब्लेंडिंग ये लोग कितना कर रहे हैं। तो ये हाइड आउट करने के लिए ये लोग एक्चुअल डेंसिटी डिस्प्ले नहीं कर रहे। सो दिस इज़ अ वेरी सीरियस इश्यू। तो आप कभी भी अगर ये रिलेशनशिप के बेस पे, मतलब इथेनॉल कंटेंट वर्सेस डेंसिटी, ये पैरामीटर के बेस पे अगर इथेनॉल का कंटेंट मेज़र कर रहे हो, तो आई एडवाइस यू कि पेट्रोल पंप मैनेजर को आप बोलो कि आपका जो लॉग बुक है मतलब रजिस्टर है, उसमें आपने मॉर्निंग में जो डेंसिटी मेज़र किया है और जो आपने मेंशन किया हुआ है वहाँ पे, तो वो डेंसिटी हमें दिखाओ एंड दैट डेंसिटी विल गिव यू एन क्लियर कट आइडिया अबाउट द इथेनॉल कंटेंट ऑफ योर पेट्रोल। तो अगर ये 4 रीज़न आप ऑप्टिमाइज कर लेते हो कि पहले 3 पे अपना कोई कंट्रोल नहीं है राइट, बट द 4th वन इज़ इन आवर कंट्रोल कि अपने जाके उसको देख सकते, तो 99% you may get an idea about the ethanol content of the fuel without doing any test। तो आप सिंपली क्या करो कि एक चार्ट यहाँ टेबल डिस्प्ले हो रहा होगा, तो वो डिस्प्ले के हिसाब से आप देखोगे E10 में कितना डेंसिटी होना चाहिए, E15 का कितना होना चाहिए राइट, देन E20 का कितना होना चाहिए, E5 का कितना होना चाहिए एंड E0 का कितना होना चाहिए। तो 4-5 नंबर होंगे, तो वो आप एक बार देख लो। एंड मैंने इसके हिसाब से कंफर्म भी किया है कि मतलब ये टेबल के हिसाब से मैंने देखा है एंड माय फाइंडिंग वाज 100% एक्यूरेट। तो सिंपली आप ये फॉलो करो टेबल। एंड मैंने बोला कि जैसे जो रजिस्टर्ड में मेंशन किया हुआ रहता है, डोंट गो बाय दैट डिस्प्ले यूनिट, जो रजिस्टर में मेंशन किया हुआ रहता है वो चेक करो एंड उसके हिसाब से आप ये चार्ट में कंपेयर करो एंड यू विल गेट एन एग्जैक्ट आइडिया अबाउट द इथेनॉल कंटेंट ऑफ द पेट्रोल इन योर रीजन। तो वो मेजरिंग सिलेंडर एंड बोतल लेके अभी टेस्टिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली इट विल गिव यू एन क्लियर कट आइडिया। So this was all about determining ethanol content without doing any kind of test. Just simply follow this density versus ethanol content chart and it will give you a clear cut idea okay, what is the ethanol content of a particular fuel in your region. So I hope this video will be helpful to you. अगर कुछ डाउट्स है then you can ask me in comment section. I would be happy to reply to your comments. And ये वीडियो जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना करो, क्योंकि सब लोग बैठे हुए, एक हाथ में मैंने जैसे बोला कि एक हाथ में मेजरिंग सिलेंडर है दूसरे हाथ में पेट्रोल का बोतल है। सो नो नीड ऑफ डूइंग दिस ऑल थिंग्स, जस्ट सिंपली चार्ट फॉलो करो एंड एक्चुअल डेंसिटी जो इन्होंने मेजर किया राइट, तो वो कंपेयर करो एंड यू विल गेट एन आइडिया अबाउट द इथेनॉल कंटेंट। सो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन राइड सेफ एंड टेक केयर।